हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे और पिछली क्लास में मैंने परसेंटेज का बेसिक बताया था और उस बेसिक पर आधारित 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको करवाए थे, जो कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, एग्जाम में आने लायक नहीं थे। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो अपने आप में स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, उनका अपने आप में एक स्टैंडर्ड होगा जो एग्जाम में आने लायक है। सिर्फ यहाँ पर संख्याएं बदल दी जाएंगी, नंबर बदल दिए जाएंगे, क्वेश्चन एज इट इज आएगा। आपका एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेगा। आप चाहे रीट का एग्जाम दें, पटवार का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का या अदर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का, आपको इसी पैटर्न पर प्रतिशतता परसेंटेज से क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं आपको लगभग 2 या 3 क्लासों में कंप्लीट पूरी परसेंटेज करा दूंगा। चलो हम परसेंटेज के बारे में अब स्टार्ट करते हैं, वक्त को बर्बाद ना करते हुए। और पहला क्वेश्चन है जैसे आपके सामने, एक सिनेमा के टिकट मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे दर्शकों की संख्या में 30% की कमी हो जाती है। तो बताइए सिनेमा की कुल आय में कितने प्रतिशत कमी हुई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले तो उसको समझिए। इसका मतलब है कि एक सिनेमा का टिकट मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, यानी जो पहले एक टिकट 100 रुपये का आता था, वो अब एक टिकट 120 रुपये का आएगा, जिससे दर्शकों की संख्या में 30% की कमी हो गई। 30% की कमी का मतलब है पहले दर्शक 100 आते थे, अब दर्शक 70 आएंगे। 30% कम हो गए, पहले 100 आते थे, अब 30 आ गए। तो उसने कहा कि सिनेमा की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया, जो मेथड मैंने भिन्न वाला मेथड बताया था, उसी मेथड को अप्रोच करेंगे। सारा अर्थमेटिक में जो परसेंटेज है, और मैंने आपको जो 5 चैप्टर बताए हैं, परसेंटेज, लाभ हानि, चक्रवृद्धि, ब्याज, साधारण ब्याज और अनुपात समानुपात, सब में हम इसी मेथड से वर्क करेंगे। तो हम इसमें देखिए 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% मतलब होता है 1/5, और 30% का मतलब होता है 3/10। तो यहाँ पे देखिएगा टिकट मूल्य में, पहले टिकट मूल्य लिख लेते हैं कि टिकट का मूल्य लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक तरफ हम लिख लेते हैं दर्शकों की संख्या या दर्शक लिख लेते हैं, और यहाँ पर आय लिख लेते हैं। जैसे पहले, अब मैंने ये बताया था, ये नीचे वाली जो है वो मूल संख्या है, यानी पहले जो टिकट का मूल्य था, यानी टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो पहले टिकट का मूल्य 5 था, अब 1 की उसमें वृद्धि हो गई, तो टिकट का मूल्य बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया। और दर्शकों की संख्या में 30% की कमी हुई है, पहले दर्शक 10 थे, अब 3 की कमी हो गई है। तो यानी पहले दर्शक 10 थे, आज दर्शक 7 होंगे, क्योंकि दर्शकों में 3 की कमी हो गई है। तो हम देख सकते हैं कि अब पहले आय कितनी होगी हमारी, यहाँ से देखिएगा, यानी एक टिकट का मूल्य है 5 रुपये, और कुल दर्शक आ रहे हैं हमारे पास 10 रुपये, तो हमें पहले कितने रुपये प्राप्त हो रहे थे? 50 रुपये। आज हमारे पास टिकट का मूल्य है 6 रुपये, और दर्शक आज हमारे पास आ रहे हैं 7, तो हमने 6 गुना 7 करने पर आज हमको 42 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे हमें ये प्राप्त मतलब पता चला कि पहले 50 रुपये की इनकम थी, आज 42 रुपये की इनकम है, तो ऑब्वियसली इनकम में कमी आई है। तो कितने रुपए की कमी आई है? 8 रुपये की कमी आई है। कहाँ से चले हैं? 50 से चले हैं, और 50 से प्रतिशत हम बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 50 दूनी 100, 16% की इसमें कमी आई होगी, यानी जो सिनेमा की कुल आय है उसमें 16% की कमी होगी। ये समझ में आ गया दोस्तों? इसको फिर से मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, फिर दोबारा से, कि टिकट मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। 20% का मतलब है 1/5, यानी पहले जो टिकट का मूल्य था वो 5 था, अब 20% का वृद्धि हुई, यानी 20% मतलब 1 की वृद्धि हुई, तो 5 से टिकट का मूल्य हुआ 6, और दर्शकों में 30% की कमी हुई। 30% को भिन्न में बदला, 3/10। पहले 10 रुपये 10 दर्शक आते थे, अब 3 की कमी हो गई है, तो 7 दर्शक आएंगे। तो पहले आय होती थी हमारी 5 गुना 10 बराबर 50 रुपये, अब आज आय हो रही है 7×42 रुपये। तो हमने देखा कि आय में 8 रुपये की कमी हुई है। कहाँ से चले हम? 50 से, तो 50 से हमने निकाल के 16% की इसमें इनकम में कमी आएगी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 11.1/9% की वृद्धि हो जाती है तथा चौड़ाई में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो इसमें भी ये देखिए 11.1/9% है, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे। 11.1/9 को मैंने बताया था आपको 1/9, और 12.5% को भिन्न में बदलने पर होता है 1/8।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आयत की लंबाई, अब आयत की यहाँ पे एक लंबाई लिख लीजिए, लंबाई और एक तरफ चौड़ाई, एक तरफ तो लिख लीजिए लंबाई, एक तरफ लिख लीजिए चौड़ाई विद। तो लंबाई हमने देखी कि कितनी, लंबाई में 11/1/9% की वृद्धि हुई, यानी पहले लंबाई कितनी थी 9 थी, अब लंबाई 1 की वृद्धि हुई है तो कितनी हो गई 10 हो गई। पहले जो चौड़ाई थी, चौड़ाई में कितनी वृद्धि हुई है 12.5% की, पहले चौड़ाई कितनी थी 8 थी, आज चौड़ाई कितनी हो गई है 1 की वृद्धि हो गई है 9 हो गई है। तो हम इस तरह जैसे आया है तो हम इसको यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। तो क्षेत्रफल में 8 नाम 72, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 8 नाम 72 और 10 गुना 9 90 ये आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है 8 की, क्षेत्रफल पहले 72 था अब क्षेत्रफल 90 है, तो कितने की वृद्धि हुई है 8 की। 8 की क्यों हुई है, 72 में 90 मतलब सॉरी 18 की वृद्धि हुई है 18 की, और यहाँ पर किससे चले 72 से, और परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से गुना कर देंगे। 18 से काटेंगे 18 दूनी 36, 18 चौको 72, 4 से काटेंगे 25% इसका आंसर आएगा। लेकिन अब इसको हम इतना नहीं करके गुना ऐसे नहीं करके, जैसे इस तरफ से इस तरफ कोई कट रहा है तो उसे हम काट लेंगे, इस तरफ से नहीं काटेंगे, इधर से इधर जो कटेगा उसे हम काट लेंगे। जैसे 9 से 9 कट गया और 2 से 2 चौको 8, 2 पंजो 10, यानी पहले, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 गुना 4 करने पर कितना आएगा क्षेत्रफल 4, और 1 गुना 5 करने पर क्षेत्रफल कितना आएगा 5, यानी पहले क्षेत्रफल 4 था अब क्षेत्रफल 5 है, तो कितने की वृद्धि हुई है 1 की, और चले कहाँ से थे हम 4 से, तो 1/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो वही 25% आंसर आएगा। आगे दोस्तों समझ में, दोबारा समझा देता हूँ मैं। आयत की लंबाई में 11/1/9% की वृद्धि हुई है, तो 11/1/9 को मैंने भिन्न में बदला 1/9 लिखा, और चौड़ाई में 12.5% की वृद्धि हुई है, 12.5 को मैंने 1/8 लिखा भिन्न में। पहले लंबाई थी 9 उसमें 1 की वृद्धि हुई है तो लंबाई हो गई 10, पहले चौड़ाई थी 8 उसमें 1 की वृद्धि हुई है तो चौड़ाई हो गई 9, और इस तरफ से हमारी ये जो कट, इस तरफ से इधर जो कट जाता है उसे हम काट लेते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, इधर से इधर जो कट जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं काटेंगे नीचे नीचे, बगल अगल में काटेंगे। इस तरफ से ये कट गया और 2 से 2 चौको 8, 2 पंजो 10, और ये 4 गुना 1 करने पर 4 आएगा क्षेत्रफल, और यहाँ पर 1 गुना 5 करने पर 5 आएगा। पहले क्षेत्रफल 4 था अब क्षेत्रफल 5 है, कितने की वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई, किस पे हुई 4 से चले थे हम, 4 नीचे लिख दिया इंटू 100, तो 25% आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी टीवी के मूल्य में पहले 40% बढ़ा दिया जाता है और बाद में 40% की कमी कर दी जाती है तो टीवी के मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। 40% को आप जानते हैं क्या लिखेंगे 2/5। इसका क्या मतलब है, पहले टीवी का मूल्य पहले लिख सकते हैं इधर यहाँ पे, और यहाँ पर बाद में। उसने कहा पहले 40% बढ़ा दिया, यानी पहले 5 था और 40 मतलब 2 बढ़ा दिया, तो 5 से कितना हो गया 7 हो गया। और इसने कहा कि दोबारा उसमें 40% की कमी हो गई, यानी पहले 5 था और 2 की कमी होने पर कितना हो गया 3 हो गया। पहले 5 था बाद में 7 हुआ, और अब यहाँ पर दोबारा से उसमें 40% की कमी कर दी है, यानी पहले 5 था अब उसका 3 हो गया। तो यहाँ पे हमें टोटल देख लीजिए कितनी कमी हुई, और यहाँ से पहले जो मूल्य था वो कितना आएगा 5 गुना 5 करने पर 25, और यहाँ पर 7 या 21, पहले 25 था अब 21 मूल्य है, यानी पहले टीवी का मूल्य था 25 रुपये और हमने एक बार 40% बढ़ा दिया और 40% कम कर दिया, तो हमारा जो मूल्य है टीवी का वो हो गया 21 रुपये। तो 25 से 21 कितने रुपए की कमी आई, 4 रुपए की कमी आई। कहाँ से चले 25 से चले, और यहाँ से हम इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे 25 चौको 100, 4 चौको 16%। आगे समझ में, दोबारा से बता रहा हूँ इस चीज़ को मैं कि टीवी के मूल्य में पहले 40% बढ़ा दिया, तो 40% का मतलब होता है 2/5। तो 2/5 यानी पहले 5 था और अब जो होगा वो 40% बढ़ा दिया, 40%, 5 का 40% कितना है 2, तो 40% का मतलब 2 बढ़ा दिया हमने, तो 5 से कितना हो गया 7। अब 40% दूसरे में क्या किया हमने 40% घटा दिया है, यानी पहले 5 था अब उसमें 2 घटा के 3, यानी पहले जो मूल्य था 5 गुना 5 25 था, अब 7 गुना 30 21 रुपये था। 25 से हमारा 21 रुपये हुआ, कितने की कमी हुई 4 रुपये की कमी हुई। कहाँ से चले 25 से चले, और इंटू 100 बराबर 16% आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं, एक बात बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर
कि हमेशा जो परिधि होती है सरकमफ्रेंस वो होती है मीटर में, उसकी जो यूनिट है वो मीटर होती है, और जो आपका क्षेत्रफल है इसकी मीटर स्क्वायर होती है, और आयतन की मीटर क्यूब होती है। जितनी बार यहाँ पर मीटर की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पर मीटर घात कितनी है, 2, यहाँ पर मीटर घात 3 है, और हमसे यही पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हमें 2 बार यदि इसकी घात है तो हमें 2 बार संक्रिया करनी पड़ेगी, 2 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक वर्ग की भुजा में 20% कमी हुई, 20% को हमने क्या लिखा, 1/5 लिखा। अब हमने पहले वर्ग की भुजा में पहले और यहाँ पे बाद में 20% की कमी हुई है, तो 20% नहीं, पहले 5 थी, अब उसमें 1 की कमी हुई है, 4 हुई, और मैंने कहा कि 2 बार ऑपरेशन करेंगे, एक बार तो कर दिया, अब दूसरी बार और करेंगे, 5 था 4 हो गया। पहले जो क्षेत्रफल था वो देखिए कितना था, 5 गुना 5 से कितना था 25, और 4 गुना 4 से अब कितना है 16। तो आप बताइए पहले क्षेत्रफल 25 था, आज क्षेत्रफल 16 है, तो कमी हुई कितने की हुई, 9 की कमी हुई, 25 16 9 की कमी हुई। और कहां से कमी हुई, 25 से, इंटू 100, 25 चौको 100, 9 चौको 36, 36% की उसमें कमी आई उसके क्षेत्रफल में। यदि हम वर्ग की भुजा में 4 वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कुल 36% की कमी आ जाएगी। आ गया दोस्तों समझ में। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 15% को पहले हम भिन्न में बदलेंगे, तो 15% को भिन्न में बदलने के लिए हम इसमें 100 का भाग लगा देंगे, 15/100, 5 से काट लेंगे, 5 या 15, और 5 से काटेंगे 20, और यहाँ पर हम उसमें 20% को बदल लेंगे। 20% का मतलब तो हम जानते हैं 1/5 से है। तो मैं इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि पहले वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी हुई, यानी पहले वॉशिंग मशीन 100 रुपये की थी, 100 रुपये उसका मूल्य था, उसमें 15% की कमी गई, अब वॉशिंग मशीन 85 रुपये में आ रही है, तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले 100 मशीन बिक रही थी, अब 120 वॉशिंग मशीन बिक रही हैं, तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। तो ये पहले मैं करा चुका हूँ इस तरह क्वेश्चन, दोबारा ये क्वेश्चन आया है इस तरह का मैं करा रहा हूँ फिर से। देखिए एक मशीन के वॉशिंग मूल्य देखिएगा, पहले मूल्य और फिर मूल्य में क्या है 15% की कमी है। 15% मतलब पहले 20 थी, 20 रुपए की थी, अब उसमें 3 रुपए की कमी हुई तो 17 रुपए का आ गया मूल्य, तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि का मतलब है कि उसकी जो मतलब मशीन है वॉशिंग मशीन में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 5 वॉशिंग मशीन बिकती थी, अब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 6 वॉशिंग मशीन बिकेंगी। तो हमें जो मूल्य निकालेंगे 20 गुना 5 100 और 17 छिक्की 102। तो यहाँ से हमने देखा कि 100 से 102 हुआ है, तो कितने बढ़ा है, 2 बढ़ा है, किससे बढ़ा है 100 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 2% आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक फैक्ट्री एक महीने में 810 टीवी बनाती है और प्रत्येक महीने टीवी की संख्या में 11.1/9% की वृद्धि होती है, तो 2 महीने बाद फैक्ट्री में कितने टीवी बनेंगे। एक फैक्ट्री 810 11.1/9 का फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/9 आएगा। अब उसने कहा कि प्रत्येक महीने टीवी की संख्या में 11.1/9 की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 9 थी अब हो गई है 10, और कितने महीने बाद पूछा है उसने, 2 महीने बाद। तो 2 बार हम इस ऑपरेशन को कर देंगे, 9 से 10, इसको इधर गुना कर देंगे, 90 90 81, 10 दहाई 100। अब 81 यूनिट की वैल्यू देखिएगा, पहले कितनी थी 810 टीवी बनाती है, एक महीने में 810 टीवी बनाती है, प्रत्येक महीने टीवी की संख्या में इतनी वृद्धि हो जाती है। तो पहले हमारे पास 81 टीवी थी, आज हमारे पास 100 टीवी है, जब हमारे पास 11.1/9 हर महीने टीवी की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो हमारे पास 81 यूनिट की वैल्यू कितनी है 810 टीवी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 81 का इसमें भाग लगा देंगे 10, और हमें पूछ रहा है कि 2 महीने बाद फैक्ट्री में, अब 2 महीने बाद कितनी है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 यूनिट का मान कितना जाएगा 10 गुना 100 1000 टीवी आंसर।
ये अगला क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 12.5% की वृद्धि होती है और गांव की वर्तमान जनसंख्या 6400 है, तो बताइए 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। 12.5% को परसेंटेज बदल लीजिए, 1/8 आएगा। पहले अब उसमें वृद्धि होती है तो पहले 8 थी, अब हो गई 9। कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद तो 2 बार संक्रिय कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, 8 8 64, 9 9 81। पहले कितनी थी 64, अब कितनी हुई है 81। पहले कितनी थी 6400, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 64 यूनिट की वैल्यू है 6400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 100। तो हमें क्या चाहिए कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 वर्ष बाद यानी 81 यूनिट, तो 81 यूनिट यानी 100 को 81 से गुना करने पर 8100 आंसर। यानी पहले गांव की जनसंख्या 6400 थी, जैसे आज 6400 है, आज के 2 साल बाद गांव की जनसंख्या हो जाएगी 8100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का। ठीक है, यदि किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ती है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसकी वर्तमान जनसंख्या यह है, तो 2 वर्ष पहले इसमें पूछा है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था इसमें पूछा है 2 वर्ष बाद, जैसे आज जनसंख्या उसके ठीक 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या है। इस क्वेश्चन में आज की जनसंख्या दी हुई है और इसके 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी है, इससे 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो 25% बढ़ती है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो गई। और इसकी वर्तमान जनसंख्या हमें दे रखी है 12,500, तो और 2 वर्ष बाद तो 2 बार हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बार हम करते हैं इसमें। 25% मतलब 1/4, और वृद्धि हो रही है तो पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 5 हो गई। तो और 2 बार करना है तो 4 और 5 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 5 25 हो गया। अब ये तो पहले वाली है और ये वर्तमान में है। अब वर्तमान में कितनी है 25 यूनिट, और क्वेश्चन में 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 का भाग लगा देंगे तो 500 आ जाएगा। 25 का भाग लगा देंगे, 25 पंजो 125 और 2 जीरो ये रही। और हमें निकालना है 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले कितनी थी 16 यूनिट, 16 को 500 से गुना कर देंगे तो 16 पंजो 80, 8000 हमारी उस टाइम जनसंख्या थी। यानी आज हमारी जनसंख्या 12,500 है, तो उस ठीक 2 साल पहले हमारी जनसंख्या 8000 थी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको यदि यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।